एक तरफ अपनी विकास योजनाओं में सरकार खाद्य सुरक्षा देने की बातें बढ़ चढ़कर करती है, वहीं आम जनता सरकार की इस योजना से आगे जा चुकी है। सरकार की योजना अब लोगों के गले की फांस बन चुकी है और खाने के इंतजार में गरीबों की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। लोगों को ना तो वक्त पर अनाज मिल रहा है और ना ही सरकारी डिपो में राशन पहुंच पा रहा है। सरकार के खोखले दावे, हक के लिए तरसा आम आदमी, सरकारी गोदामों में सड़ रहा अनाज, कीड़े खा रहे हैं आम आदमी का हक। सरकार का दावा था कि खाद्य सुरक्षा बिल लागू होते ही देश में भोजन की समस्या को बहुत हद तक कम कर लिया जाएगा, पर बिल पास होने के बाद भी सरकारी नीतियों के चलते आम आदमी अपने हक के लिए तरस रहा है और तरस रहा है 2 वक्त के खाने के लिए। पहला कार्ड था, उसको राशन मिलता था, वो कटवा लिया, मेरे को राशन मिला, मैं महीना भर हो गया फार्म भर भी। कुछ महीने पहले तो हमें 35 किलो गेहूँ मिलती थी, लेकिन अब पिछले महीने एक आदमी पे 5 किलो मिली और इस बार पता चल रहा है कि एक आदमी पे सिर्फ 4 किलो, और इस हिसाब से तो हमारे घर में सिर्फ 20 किलो गेहूँ आई है, लेकिन हमारे खर्चे के हिसाब से बहुत ही कम है। खाद्य सुरक्षा बिल से न सिर्फ आम आदमी निराश है, बल्कि डिपो संचालक भी इस योजना से खुश नहीं लग रहे हैं। डिपो संचालक की माने तो इस योजना से पहले जब वो डिपो खोलता था तो लोगों की लंबी कतारें अनाज लेने का इंतजार करती थी, लेकिन इस योजना के बाद तो जैसे लोगों ने अनाज लेना ही बंद कर दिया हो। योजना लागू होने के बाद इक्का दुक्का लोग ही डिपो पर नजर आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अनाज का डिपो में ना पहुंचना है। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से मिलने वाला अनाज इन डिपो तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। खाद्य सुरक्षा बिल से पहले 35 किलो गेहूँ मिलती थी, लोग का मतलब ठीक ठाक से काम चल रहा था। अब 20 का के बाद सुरक्षा बिल के पास होने के बाद 5 किलो सरकार ने मतलब की पर यूनिट करती है गेहूँ, वो 1 महीना तो आई तो दूसरे महीने 4 कर दी, वो 4 भी लेट आई है। और उसके बाद 1 किलो चावल कहा था, वो अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं। जनता तंग है, जनता परेशान। जनता राशन पीछे से आएगा तभी डिपो होल्डर रहेगा, मतलब कि राशन समय से नहीं आ रहा, मतलब कि इस करके थोड़ी दिक्कत है। हमारे को भी है, कार्ड होल्डर को परेशानी है, कार्ड होल्डर परेशान, हम लोग परेशान है। इस योजना से मिलने वाला अनाज कब लोगों तक पहुंचेगा और कब वो अपनी भूख मिटा पाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि गुलाबी कार्ड धारकों को सरकारी डिपो से 30 किलो गेहूं मिल रहा है, वहीं पीले और हरे कार्ड धारकों की नजरें उन तारीखों पर टिकी है जब उन्हें अनाज बांटा जाएगा। भरपेट भोजन पाने की उम्मीद से आम आदमी इस बिल का इंतजार कर रहा था, लेकिन बिल पास होने के बाद ऐसी हालत को देखकर इनके चेहरे उतर गए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार चुनावी फायदे के लिए इस योजना का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि सरकारी गोदामों में अनाज की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, आम लोगों को मिलने वाला अनाज कीड़े खा रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आंख बंद कर घोषणाएं ही कर रही है, उन्हें अमल में लाने की कोई भी कवायद नहीं की जा रही है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज। सरकार के पास गोदामों में अनाज की कमी नहीं है, पर ना तो इस योजना को लागू करने से पहले सरकार ने नीति ही बनाई और ना ही उसके अधिकारियों और आम जनता को जागरूक किया गया। हालात यह हैं कि लोग सरकारी गोदामों में अनाज की जमाखोरी का आरोप लगाने लगे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार और उसके सिपहसालार अपनी इस वोट दिलाओ योजना को सफल मानकर फूले नहीं समा रहे और देश की 80% आबादी को इस योजना के तहत शामिल करने पर खुद की ही पीठ थपथपाते नजर आते हैं। हरियाणा में उन लोगों को अनाज न मिलने की बात का जिक्र जब खाद्य पूर्ति नियंत्रक से किया गया तो उन्होंने बताया कि सरकार की इस योजना का फायदा आम आदमी को मिल रहा है। सरकार के निर्देश पर अनाज बांटकर इस योजना को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी माने तो बारी बारी से कार्ड के रंग के अनुसार तारीख तय करके अनाज को सब तक पहुंचाया जा रहा है। 1 किलो चावल पर मेंबर दे रहे हैं, तो जो गेहूं है वो 4 किलो पर मेंबर करिए स्टेट बीपीएल की और सेंट्रल बीपीएल की। AA का सेम है, 35 किलो की जगह 30 किलो गेहूं है उसके लिए अक्टूबर के लिए, और 5 किलो चावल है, वो कॉम्पनसेट कर दिया चावल लेके। AA परिवार हैं और जो हमारे SBPL और CBPL के परिवार हैं उनके लिए जो इस बार चावल आए हैं, AA परिवार को 5 किलो चावल मिलेगा पर कार्ड, और जो CBPL और SBPL उनको 1 किलो चावल पर मेंबर मिलेगा, और दाल भी आ चुकी हैं और चीनी भी आ चुकी है।
इसके अलावा जो हमारे प्राथमिक परिवार हैं उनकी हमने अपने यहाँ से कंसोलिडेट करके डिमांड भेज दी है अपने हेडक्वार्टर को, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त हो जाएगी हम जरूर दे देंगे। पर लग रहा है कि जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ना तो उन लोगों के बीच गए हैं जिन्हें अनाज नहीं मिला है, और न ही उन डिपो धारकों से बातचीत कर रहे हैं जिनके डिपो से होकर ही आम जनता के घरों में ये अनाज जाना है। सरकार के खोखले वादों के बारे में जब केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा से पूछा गया तो उन्होंने बेहिचक योजना को सफल बताया। साथ ही कहा कि किसी भी योजना के सफल होने में समय लगता है और इतनी जल्दी इस योजना को असफल और खोखला बताना जल्दबाजी होगी। वहीं उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इसे ठीक से लागू करेगी ताकि हर व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल सके। दूसरे हैं उनको दूसरे हिसाब से मिलेगा, लेकिन हर राज्य अपने हिसाब से इसको, कोई राज्य और ज्यादा इसमें इजाफा करके वो राज्य ये बेसिक मिनिमम भारत सरकार ने तय किया है। इसके अलावा राज्य सरकार इसमें और इजाफा कर सकते हैं, कोई राज्य कर भी रहे। भले ही सरकार इस योजना को सफल मानकर वाहवाही लूटने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई यह है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आम आदमी 2 वक्त के पेट भर खाने के इंतजार में सरकार का मोहताज बना हुआ है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज।